दरभंगा के सदर प्रखंड में टाइम पास के नाम पर रेप और फिर गांव के पंचों द्वारा एक लड़की के इज्जत की कीमत लगा देना। बीते करीब 2 महीने पुराने इस मामले में पीड़िता को अब तक कोई इंसाफ नहीं मिल सका है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। ऐसे में जब मिथिला लाइव ने पीड़िता के पिता को सामने लाकर इस पूरे मुद्दे को जनता के सामने रखा, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। पूर्व विधायक व दरभंगा ग्रामीण से एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर फराज फातमी पीड़िता के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे यहां एक भाई की तरह अपनी बहन से मिलने आए हैं और अपने को इंसाफ दिलाने तक उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। जी सर, आज आप यहाँ बेल्ही में आए हैं, ये क्या मामला क्या है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं तो अपनी बहन से मिलने के लिए आया हूँ और मुझे जानकारी मिली मीडिया के माध्यम से और हमारे यहाँ के कुछ साथी हैं, उन्होंने खबर की। हमारी बहन के साथ जो हादसा हुआ, जो दुष्कर्म हुआ, मैं घोर निंदा उसकी करता हूँ, शर्मिंदा हूँ, बहुत ही तकलीफ़देह है। और ये मामला 2 साल से चल रहा है, जैसे कि जानकारी मिली, और प्रशासन के द्वारा भी जो कंप्लेंट किया गया था, एफआईआर भी 1 हफ्ता लग गया है उनको एफआईआर करने में। मैं तो आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी बहन की सुरक्षा करें, पहले उनको मुआवजा दें, और जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं, क्योंकि जानकारी मिली है कि कोई पंचायती भी हुई थी यहाँ पे और इन पे दबाव डाला गया उस पंचायती में, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस पंचायती में, जिसने दबाव डाला इनके ऊपर, उन पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मानना है। और साथ साथ जो कल्प्रिट्स हैं उसको तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। एक भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक क्या हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िला प्रशासन क्या कर रहा है इसके अंदर। मैं तो निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, मैंने एसपी से भी साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं, थाना प्रभारी से भी, कि जल्द से जल्द अरेस्ट हो, और जो लोग इसमें कल्प्रिट, सभी लोग जो हैं, इनको तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। हमारी बहन को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, और इनके घर परिवार देख सकते हैं कितना गरीब परिवार है, उनके साथ ये हादसा हो जाए, कल कोई दूसरी बहन के साथ अल्लाह ना करे हो। हम लोग चाहते हैं कि ये जो भी कल्प्रिट्स हैं उसको सख्त सज़ा मिले, और जो इन्वॉल्व हैं, चाहे पंचायत जिसने कराई हो और चाहे जो इन्वॉल्व रहा हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी वजह से मैं अपनी बहन से मिलने के लिए आया हूँ। हम सब तमाम लोग यहाँ आए हैं, और जो मदद हो सकेगी मैं अपने भाई की तरीके से मैं इनकी मदद करूँगा, चाहे जो हो जाए। जी, क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना हुई है? हमारे साथ ही घटना हुआ कि 2 साल पहले जो है से बच्चियाँ जो थे, तो हमारे घर में कोई मर्द न, घर में कोई मर्द न थे, परदेश थे, छोटा छोटा लड़का है, लड़की ये सब बड़ी है। तो ये हुआ कि बच्चा को भेजा मुर्गी फार्म पर न से, एक दिन भेजा तो लेकर के चली आई, और दूसरे दिन जो हम भेजा कि मुर्गी फार्म पर से मुर्गा दाई मेहमान बैठा उसे लिया दो के, वो गई लावे के चलते तो उसको देर लगा दी। देर लगाते कि पानी मुर्गी को दो हैं तो ये चीज़ दो हैं, देर लगाने के बाद से उसके साथ जो है से ज़बरदस्ती से ज़बरदस्ती करी। तो हम जो देखा कि टाइम लगा जो, तो हम पुल पर गए तो देखो कि चली आवा है, चली आ। कौन से पोल्ट्री फार्म में गई थी? ये मुर्गी फार्म में। कहाँ पर है ये मुर्गी फार्म? यह बाद में पाता है। किनका है ये, नाम क्या है? तौकीर महरूम का है, और उनका बेटा जो है से कैफी मोहम्मद कैफी, वो पोल्ट्री फार्म खोले हुआ मुर्गी का, अंडा बेचता, मुर्गी उर्गी बेचता है। तो भेजा तो बच्चे के साथ ज़बरदस्ती जो है से वो घटना कर लिया। करने के बाद से बच्चा जो कहिस कि हम रोते हैं कि हम माई को जहाँ कहे के लिए, तो वो कहिस कि तुम माई को कहोगी तो हम तोरे भाई को आ तोरे जो है से जान से हम मार देंगे। तो ये बच्चा डर से न बोलिस कि भाई हमारा तो उधरे रो है, वही सबके साथ हमें से रहो है। तो ये घर पर आके कुछ नहीं बोली, कुछ बोलने की कोई नहीं है। ये कुछ दिन जो है से इसको डरा धमका चीज़ करने लगी कि हम जो है से शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, तुम हमसे ब्याह बात करो, चीज़ करो। तो ये लड़की समझी कि हमारे साथ तो ये घटना हो ही हमारा तो ये बड़ी घटना हो ही सकता चीज़ है।
तब हम बातचीत कर लो हैं तो पैसा की चीज़ की लालच दी के और को साथ जो है से अपना फोन से बात चीज करने लगा जो तो एक दिन वो बच्चिया जो है से गई न से बातचीत करे के बाद से जो 2 साल पहले की बात है, 2 साल से ये बात चल रही है। ये 2 साल का घटना पहले का? हाँ 2 साल से चल रही है। जब वो जो बच्चिया गई तो उसके हमको मालूम नहीं कि बच्चिया उसके घर गई, ये अपने चुप्पे उसके घर गई कहने के लिए, उसकी माँ को उसके चाचा को सबको कहने गई कि हमारा शादी हमारा जो है से हमरे ऐसे ऐसा हमरे साथ कर कहा से शादी ब्याह के धमकी देवे का से आप कहो कि बेटा की शादी न करेंगे चीज करेंगे। तो वो बच्चिया जो है वो जो है से की माँ से डांट करके से बच्चिया को बेला दिया। तो आपको ये चीज कब मालूम हुआ? हमको मालूम हुआ है जो केस जो दरखास्त किया है 2 महीना मालूम हुआ, 2 महीना पहले। ये 2 साल से आपको कुछ खबर नहीं है? कुछ खबर नहीं। ये बेटी भी आपको नहीं कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताई वो अब तक? तो उसको जो है से धमकी जो दिया कि हम भाई को मार देंगे, तुमको मार देंगे, ये बात बोलोगी तो ये डर से नहीं बोला। देखिए कैसा कैसा बाहर में कैसा कैसा हो जाए, मार दो है, चीज कर दो है, जला दो है। तो ये वजह से बच्चा न बोलने के बाद से जो है से वो जो उसके घर गई तो कही अब वो बच्चिया को का कही धीराई धमकाए से उसका चच्चा उसका भाई छोटा वाला सब धीरा धमका के उसके साथ जो है से बदतमीजी करे लगा। वो बदतमीजी करने के बाद से जो है से बच्चा जो है से घर चली आए। घर आने के बाद से जो है से हमको फिर भी ये हमको नहीं बताया। ये केस करने से बुझिए कि हफ्ता दिन पहले से हम किसी के मोबाइल में फोटो देखा। किसी के मोबाइल? हाँ किसी के मोबाइल पर जो वायरल करी जो मोबाइल वायरल कर दिया, ये फोटो को वायरल कर दिया। गांव गांव में दोस्त को महीब को दुनिया को जहान को जो है से दे दी। बुझिए कि अभी डर से कोई भी नहीं बतावेगा। लेडीज में भी बताई हुई है, ये मोहल्ले में सबको बताई हुई है, मगर अभी डर से नहीं बताई आपको कही है, समझा। लेडीज में भी बताए दिखाए हुआ तो जब केस करे जब ये हल्ला हुआ जो तो कैसे हम देखे हैं, वो कैसे हमको दिखाए, वो कैसे हमको दिखाए, इस तरह की बात है। तब जो हम देखा जो तब हम आए, बच्चिया को मारा पीटा, बुझिए मारा पीटा बहुत मारा बुझिए कि जान मारे पर हैं। तो अब बच्चिया डर से तब कैसे कि हमरे ऐसी बात हो मुर्गी फार्म से हम 2 साल से हमरे गए जो तो हमरे साथ जबरदस्ती कर ली। तो कहाँ कि जब हमारी इज्जत गमिए गई तो अब जब को है शादी ब्याह करके तो के झांसा में हम से आ गए से हम ऐसी बात है चीज़ है।